हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। किधर हैं आप लोग? इतनी देर लगा दी आज। नेट का काफी इशू है। किधर? आपकी तरफ डिस्कनेक्ट हो जाता है ना। नहीं, अभी तो सही है। हाँ अभी ठीक है सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? सब ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र है सर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। अच्छा, और क्लासेस मेरा कैसी? लैपटॉप हैंग हो गया था, इस वजह से मुझे अभी ना 10 मिनट लग गए। हैंग हो गया था लैपटॉप, पता नहीं क्या इशू आ रहा था, फिर रीस्टार्ट कर रही थी बार बार, इस वजह से लेट हो गई। अच्छा, नहीं वो मैं जो हूँ वो मैसेज वगैरह वो कर रहा था, लेकिन वो आप लोग को मैसेज भी किया व्हाट्सएप पे ना कि ज्वाइन करें। जी जी सर। सर सर अस्सलाम जब वालेकुम से सर। सिकंदर ने भेजा तब सर से ही आपकी कर रही आवाज थी, कट लेकिन रही है। मेरा हैंग हो रहा था। वन सर बाय आपकी वन, आवाज ठीक से नहीं वन आ बाय रही। वन आए ना, वन बाय वन सारे एक साथ ना बोले। हेलो। जी सर, वो सिकंदर ने जब भेजा था तब से मैंने कर रही थी, लेकिन वो मेरा सिस्टम हैंग हो रहा था, तो फिर रीस्टार्ट करने में फिर मुझे इसलिए 10-1 मिनट लग गए। लैपटॉप का इशू चल रहा था। अच्छा, इसका जो है ना अब ठीक है। इसका बेस्ट वे ये होता है कि जब क्लास शुरू होती है ना तो उससे 10 मिनट पहले से ना ज्वाइन किया करें, ताकि जो है। हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो। यस सर आ रही है। सर हाँ, आ रही है। ताकि ये आ है रही कि है वो सर। 10 मिनट बिफोर कर लिया करें, ताकि अगर जो है वो कोई इशू वगैरह हो तो वो जो 10 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाए ना, जब तक क्लास का टाइम आए। जैसे मैं हूँ तो मैं 2:30 टू जी थर्टी सर फाइव ठीक तक है। सिस्टम पे जो है आ जाता हूँ। अच्छा, वो कैसी जा रही है स्टडीज वगैरह? ठीक जा रही है सर। हाँ जैनब, आप कुछ एक आध क्लास से नज़र नहीं आ रही। सर मेरा ना इंटरनेट का इशू हो गया था। लास्ट मंडे को क्लास ड्यूरिंग क्लास ही मेरा इंटरनेट का इशू हो गया था, तो वो मतलब मैं क्लास एंड में ले भी नहीं सकी थी थोड़ी सी। और फिर ट्यूसडे को भी सर नहीं था, फिर अभी मैंने पैकेज करवा के तो उसके थ्रू ऑनलाइन हुई हूँ। हाँ, ये चीज़ें हैं। ये तो आप लोगों को जो है पहले से जो है मतलब हर यस चीज़ वो सर। करनी चाहिए ना, क्योंकि वीक में एक ही क्लास होती है तो उसमें थोड़ा सा वो हो जाता है ना। अच्छा, यस आप सर। लोगों से एक क्वेश्चन है मेरा कि आप लोगों ने जो है कभी जो है रिसर्च वगैरह की है? रिसर्च सर हम लोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट तो करते हैं। नहीं नहीं नहीं। नहीं सर अ, सर। हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो। जी सर रिसर्च सर सर पेपर किसी की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो नहीं किया हमने। नहीं नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जो है एक रिसर्च पेपर वगैरह लिखते हैं ना, फिर उसको जो हम लोग नहीं जो है यस सर। पब्लिश वगैरह करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये कि वो आपको रिसर्च पेपर फाइंड करना और रिसर्च वगैरह करना, उसका कोई आइडिया है? नहीं नो सर। नहीं सर। अच्छा, नहीं है, ठीक है। यानी कि हम लोग जो है किस तरीके से हम लोग जो है रिसर्च करते हैं, किस तरीके से हम जो है वो रिसर्च पेपर के फॉर्मेट कैसा होता है, हम किस तरीके से उसको लिखते हैं, उसका कोई आइडिया नहीं है। नहीं सर। जी सर नहीं की कभी। यानी कि जैसे हम लोग जो है आप लोग जैसे आगे हम फिल्म वगैरह करेंगे, फिर पीएचडी वगैरह करेंगे, तो उसमें जो आपको रिसर्च करनी पड़ती है ना, ठीक है। बल्कि अभी भी एमसीएस के यस भी सर। ऐसे बाज मास्टर्स के हैं प्रोग्राम्स वगैरह ना, कि जिसमें जो है वो रिसर्च वगैरह प्रॉपर जो है कराते हैं स्टूडेंट्स है ना। तो उससे ये होता है कि एक तो वो पेपर वगैरह लिख लिया जाता है, और सेकंड ये है उसका कि एक तो पेपर वगैरह लिख लिया जाता है, दूसरा ये है कि उसका जो है आपको मेथड आ जाता है ना, कि हम लोग किस तरीके से उसको रिसर्च करते हैं, कैसे लिखते हैं। क्योंकि अब आप लोग जो है अब आप लोग मास्टर्स आपका कंप्लीट हो चुका है तकरीबन, ठीक है। तो लेकिन ये कि आपको या जो है आपको किसी ने आज तक कभी पूरे कैरियर में किसी ने नहीं बताया कि हम लोग रिसर्च किस तरीके से करते हैं, क्या करते हैं। इसी तरह है ना,
यस सर। अब तो जो है जो मोस्टली जो हमारे पास टेन्योर चल रहा है, ठीक है, जो आजकल अभी दौर हमारे पास चल रहा है, तो वो जो है सारा जो है इसी का है ना, ये रिसर्च बेस्ड है ना, ठीक है। मतलब इवन अस्सलाम हमारे वालेकुम। पास इवन इवन हमारे पास जो है जो बस डिग्रीज प्रोग्राम वगैरह हैं, तो वो भी हमारे पास जो है रिसर्च बेस्ड है ना, मतलब कि किस तरीके से जो है रिसर्च, मतलब कि जैसे कि रिसर्च में ये होता है कि आप लोग जो है घर बैठे जो है रिसर्च करते हैं ना, जैसे कि एक आपके पास होता है कि बाय सब्जेक्ट्स होता है, उसमें आपने क्लासेस वगैरह लेनी होती है। एक आपके पास प्रोग्राम होता है कि आप लोगों ने जो है उसमें जो टॉपिक्स के ऊपर जो है रिसर्च करनी है, कि किस तरीके से आपने जो है टॉपिक्स के ऊपर जो है रिसर्च करनी है ना। तो आज जो है चले इस तरह करेंगे कि मैं जो आपको आज जो है पूरा बता दूंगा कि हम लोग जो है रिसर्च किस तरीके से करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है मैं आपको जो है फॉर्मेट भी बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग अगर इस कोई टॉपिक वगैरह है, हम लोगों ने कोई रिसर्च वगैरह की है, कोई टॉपिक है हमने कोई उसमें रिसर्च वगैरह की है, तो उसका किस तरीके से फॉर्मेट वगैरह होगा कि हम लोग उसको जो लिखेंगे। जो आपने रिसर्च पेपर फाइंड किया है ना, तो उसमें रिसर्च में ये होता है कि आपके पास अगर कोई टॉपिक है, कोई आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊं कि जैसे हमारे पास लेट्स से कि आज हमारी सिस प्रोग्रामिंग की क्लास है, ठीक है। तो आप लोग जो है रिसर्च पेपर आपके जितने भी होते हैं वो आपके जो पीडीएफ फॉर्मेट में होते हैं, ठीक है। आपको पता है ना पीडीएफ फॉर्मेट, आप लोगों ने असाइनमेंट्स वगैरह कुछ इस तरह अगर मुझे सबमिट की है पीडीएफ यस जी फॉर्मेट में सर। सर। कुछ इस तरह, ठीक है। तो ये हमारे पास एक जो फॉर्मेट होता है। तो आज जो आपकी ये क्लास है, तो मतलब ये कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, यानी कि अगर आज आप लोग जो ये सीख लेंगे कि हम लोग रिसर्च किस तरीके से करते हैं और उसको हम फिर किस तरीके से लिखते हैं, किस तरीके से करते हैं, उसका फॉर्मेट किस तरीके से होगा, रिसर्च पेपर है, आर्टिकल है, आपके पास कुछ भी है, अगर आपने उसको जो है आपने उसमें उसमें आप उसको जो है आपने अगर लिखना है तो किस तरीके से आप उसको लिखेंगे, ठीक है। तो आज की अभी हम जो है मैं आपको पूरा रिसर्च का बताता हूँ कि हम किस तरीके से लिखते हैं, और सेकेंडली मैं आपको ये दिखाऊंगा कि हमारा उसका फॉर्मेट कैसे होगा, ठीक है। तो फिर जो है ओके आप सर। लोगों का रिसर्च का टास्क क्या हो जाएगा कि मैं ऐसा करूंगा कि मैं आप लोगों को ना कुछ टॉपिक्स दे दूंगा, 4-5 टॉपिक्स ना, तो आप लोग ने जो यस है सर। उसको जो है रिसर्च करना है, ठीक है। आपने जो उसको जो यस है सर। रिसर्च करना है और फिर आपने उसी फॉर्मेट से उसको लिखना है, ठीक है। और जब मैं आपको अभी रिसर्च अभी बता रहा हूँ तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसी टाइम पूछें, क्योंकि जब एक दफ़ा मैं आपको टॉपिक असाइन कर दूंगा तो उसके बाद फिर आप लोगों ने खुद रिसर्च करनी होगी और फिर उसका फॉर्मेट किस तरीके से होगा, किस तरीके से आप लिखेंगे, वो सारी चीज़ें खुद करेंगे, ठीक है। ओके सर। एक सेकंड मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है? हेलो। जी सर हो रही। यस सर, हो रही अच्छा, है। अब यहाँ पे जो है ये देखें, ये आपको पता है ना कि जैसे लेट्स से कि हम स्टार्ट ऐसे कर लेते हैं कि लेट्स से कि मैंने आपसे कहा कि सिस्टम प्रोग्रामिंग आपके पास एक टॉपिक है, तो आप जो है उसका ज़रा उस पर ज़रा रिसर्च करें, और उसके जो है उसका आपको पता है ना रेफरेंसेस वगैरह, कि रेफरेंसेस किसे कहते हैं, रेफरेंस वगैरह देना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। खैर अगर नहीं भी अभी पता आपको तो मैं अभी बताता हूँ कि आप लोगों ने जैसे फॉर एग्जांपल सिस्टम प्रोग्रामिंग हमारे पास एक टॉपिक है, ठीक है। तो मैं आपसे कहता हूँ कि सिस्टम प्रोग्रामिंग का जो टॉपिक है आपने उसके ऊपर जो है रिसर्च करनी है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे कि स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर, हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है सिस्टम प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये देखें, मैंने आपको टॉपिक क्या बताया था, मैंने आपको बताया था टॉपिक सिस्टम प्रोग्रामिंग का, ठीक है। कि आपने एक टॉपिक है सिस्टम प्रोग्रामिंग और आपने उसके ऊपर रिसर्च करनी है। फॉर एग्जांपल अगर जैसे कि आप लोग जो है फाइनल ईयर का कोई प्रोजेक्ट वगैरह करते हैं ना, ठीक है, कोई थीसिस वगैरह जैसे लिखते हैं, जिसको थीसिस राइटिंग भी कहते हैं, ठीक है। किस तरीके से हम थीसिस लिखते हैं, क्या करते हैं, तो ये सारा उसी का आपके पास है, किस तरीके से हम रिसर्च करेंगे, कैसे हम थीसिस अपने लिखेंगे, ठीक है। तो ये वो सारी चीज़ है। तो फॉर एग्जांपल अब ये जैसे मेरे पास है सिस्टम प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये सिस्टम प्रोग्रामिंग किया, तो रिसर्च पेपर फाइंड करने का मेथड ये होता है कि जब आप लोग जो सिस्टम प्रोग्रामिंग लिख देंगे ना,
तो उसके साथ आप लोग टाइप करेंगे .pdf, ठीक है। क्या लिखेंगे आप लोग जब सिस्टम प्रोग्रामिंग लिख लेंगे तो उसके साथ में .pdf जो है आप लिखेंगे, ठीक है। सिस्टम प्रोग्रामिंग .pdf, यहाँ पर एंटर अगर आप कर लें, ठीक है। तो ये देखें, अब आपके पास यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, देखें कि आपके पास जो है कि सिस्टम प्रोग्रामिंग से रिलेटेड देखें कितनी चीज़ें ओपन हुई हैं। देखें सिस्टम प्रोग्रामिंग वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान ये देखिए, ये जो लिखा है ना पीडीएफ नज़र आ रहा है लिखा हुआ, ये देखिए ये पीडीएफ लिखा हुआ, ठीक है। यस सर, नजर आ इसी रहा है। तरह जो है अगर आप जो यहाँ देखें इंट्रोडक्शन टू सिस्टम प्रोग्रामिंग मॉड्यूल, ठीक है, तो यहाँ पे देखें पीडीएफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो लेट्स से कि मैं जो हूँ इस पे क्लिक करता हूँ, इस वाले पेपर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। पीडीएफ, ये इंट्रोडक्शन टू सिस्टम प्रोग्रामिंग मॉड्यूल पीडीएफ, इस पे मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, देखिए राइट क्लिक किया, मैंने इसको ओपन कर दिया। राइट क्लिक करके मैंने इसको ओपन किया, तो ये देखें अब आपका ये पेपर जो ओपन हो रहा है, पीडीएफ फॉर्मेट आपका ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो ये देखें, अब ये इस तरीके से हम रिसर्च करते हैं कि आपने जो है टॉपिक क्या था आपके पास, सिस्टम प्रोग्रामिंग का आपके पास टॉपिक था, और उसमें जो आप लोगों ने जो pdf लिख दिया, तो आपके पास इस तरह के ये पेज जो है एक पेपर ये ओपन हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब इसके देखें, आपके पास जो है 29 जो है पेजेस हैं, ठीक है, 1 से लेके 29 आपके पास पेजेस हैं, ठीक है। तो अब मैं जो हूँ यहाँ पे ये देखें नीचे आए ऐसा ऐसा, ठीक है, ये देखें, तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये एक रिसर्च पेपर है जो कि पब्लिश हुआ था, या जो आपके पास नेट में इसको अप्रूव किया गया, पब्लिश किया गया, क्या आपके पास डेट लिखी हुई है यहाँ पे 2015 में, ठीक है। और फिर किसने ये पेपर जो है लिखा है, ये पेपर जो है लिखा है प्रोफेसर पैट्रिक मैकडेनियल ने लिखा है, ठीक है। कि हमारे पास ये होगा कोई प्रोफेसर होगा, साइंटिस्ट होगा, जो भी होगा, तो ये जो उसने लिखा है, ठीक है। किसने लिखा है, प्रोफेसर पैट्रिक और मैकडेनियल ने, ठीक है। और कब ये हुआ है, ये 2015 में हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे आए, अब नीचे आए, ये देखें, अब नीचे आते जाए, ये देखें, सबसे पहले इसने जो है स्टार्ट लिया है, सबसे पहले इसने स्टार्ट लिया है, कहाँ से स्टार्ट लिया है कि सॉफ्टवेयर सिस्टम से लिया है इसने। इसकी यहाँ पे कुछ हिस्ट्री वगैरह बताई गई है कि सॉफ्टवेयर सिस्टम हमारे पास क्या होता है। फिर यहाँ नीचे आए तो ये देखें, ये आपके पास C++ लैंग्वेज यूज़ हो रही है जिसमें हम लोग काम वगैरह भी कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी प्रोग्राम्स वगैरह भी हमने किए, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हमारे पास हार्डवेयर है, इस तरीके। लेकिन आप जो इस तरह आते जाएंगे ना, तो आपको ना बहुत सी उस रिसर्च पेपर में ना आपको ना बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। यानी कि आपको जो है आपने खुद उसमें सर्च करना होगा, उसमें फाइंड करना होगा, ठीक है, कि आपका जो है क्या हुआ है। तो हमने जो हमारे पास क्या था कि हमारे पास था सिस्टम प्रोग्रामिंग का टॉपिक, ठीक है। आपने जो सिस्टम प्रोग्रामिंग पे जो है वो करनी थी रिसर्च, ठीक है। अब ये देखें सिस्टम्स एंड लेयर्स वगैरह आ गई, ठीक है। रियल वर्ल्ड एब्स्ट्रैक्शन है, नीचे इस तरह आते जाएं, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है, ये देखें सारी गुड एब्स्ट्रैक्शन हो गई, ये सारी इस तरीके से करके आप अपनी जो है उस चीज़ को जो है रिसर्च करेंगी। ये देखें प्रोसेसेस वगैरह, ठीक है। सिस्टम प्रोग्रामिंग में हमने प्रोसेसेस वगैरह के बारे में पढ़ा था, ठीक, प्रोसेसेस क्या होते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ऐसे आ रहा है, तो मतलब आप लोग जो यहाँ से रिसर्च आपने जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये पेपर उठाया जब आपने ये पेपर जो आपने उठाया तो उसके बाद ये प्रोसेसेस का आपके पास जैसे टॉपिक था, आपको लगा कि जो है ये जो है ये जो प्रोसेसेस के बारे में जो कुछ भी यहाँ पर लिखा हुआ है, कि आपने इस चीज़ को ये सोचा कि ये जो 4-5 लाइनें ये मेरे पास बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। जैसे कि क्या है कि प्रोसेसेस आर इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स रनिंग कंकरेंटली विद इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। आपने सोचा कि मैंने रिसर्च पेपर उठाया है, तो इसमें जो है मेरे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया कि यहाँ से इसको यूँ करके कॉपी कर लिया, ठीक है, कॉपी कर लिया। और आपने हमेशा जब भी आप लोग जो है थीसिस वगैरह लिखते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप लोग जो है MS वर्ड डॉक्यूमेंट में लिखते हैं, ठीक है, जिसकी एक्सटेंशन .doc होती है, ठीक है, जिसमें आप लोग जो है अपनी असाइनमेंट वगैरह जिसमें सबमिट करते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है प्रोसेस मैंने यहाँ से रिसर्च पेपर से उठाया कि ये मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। लेकिन आपने मोस्टली लिखना वही होगा जो आपका टॉपिक होगा, सर्च उसको करना होगा, फिर उसके अंदर कितने टॉपिक आते हैं, क्या आता है, वो फिर आपकी अपनी जो है चॉइस है, ठीक है। लेकिन आपने जो सर्च वही, तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास
2 लाइंस आ गई वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि मैंने यार सोचा कि मैंने इस रिसर्च पेपर को सारा पढ़ा है, उसके बाद जो है मेरे पास जो ये 2 लाइंस आ रही हैं ये मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह कर लेंगे, फिर नीचे आएंगे, नीचे आए, ये देखें फाइल्स, ठीक है, फाइल्स के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर आप ऐसे नीचे आप कहें कि यार ये फाइल्स की कोई ऐसी इंपॉर्टेंट मुझे कोई पॉइंट नहीं लग रहा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, ठीक है, इसको आप जो है नहीं वो करेंगे, कंसिडर करेंगे। फिर आप नीचे आएंगे, ये जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, नीचे आए, ये देखिए वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। आप फिर आप जैसे नीचे आए तो आपने कहा कि यार ये वर्चुअल मेमोरी के बारे में आप स्टडी करेंगे ना, आप पढ़ेंगे कि यार इसकी वर्चुअल मेमोरी के बारे में क्या लिखा हुआ है, क्या है वर्चुअल मेमोरी हमारे पास की। हमारे पास जो है एब्स्ट्रैक्शन है, कंट्रोल है, हमारे पास एड्रेस स्पेसेस वगैरह हैं, कि हमारे पास वर्चुअल वैसे मेमोरी क्या होती है कि एड्रेस होता है जिसपे हम लोग अपने डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो आपने सोचा कि ये वर्चुअल मेमोरी का ये जो 4-5 लाइनें लिखी हैं, फॉर एग्जांपल ये जो लिखी हुई है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, ये चलें यहाँ तक कर लें, ये जो 4-5 इस पूरे इस टॉपिक में जो 4-5 लाइनें ये मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट आ गई है, तो इसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो अब इस रिसर्च पेपर के अंदर आपको 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिल गई। एक आपको चीज़ मिल गई प्रोसेसेस के बारे में, कि आपने सोचा कि मैंने एक रिसर्च पेपर को जो मैंने सर्च किया तो उसमें मुझे जो प्रोसेस की इंफॉर्मेशन आ गई, प्रोसेस के बारे में लिख लिया। और सेकंड जो आप लोगों ने जब और इसको जो है मज़ीद आपने इसको जब आपने इसको मज़ीद जो है आपने इसको रिसर्च किया पेपर को, तो आपके पास और एडिशनल कुछ चीज़ें भी आ गई, ठीक है, कि जैसे वर्चुअल मेमोरी के बारे में आ गई, ठीक है। और नीचे आए, और नीचे आते जाएं, ठीक है। तो यानी कि अब जो है हमारा टॉपिक हमने क्या सिलेक्ट किया था, हमने टॉपिक सिलेक्ट किया था सिस्टम प्रोग्रामिंग का। लेकिन सिस्टम प्रोग्रामिंग के अंदर ही ये रिसर्च में बताया गया है कि हमारे पास सिस्टम प्रोग्रामिंग में प्रोसेसेस वगैरह होते हैं, हमारे पास सिस्टम प्रोग्रामिंग में फाइल्स होती हैं, हमारे पास सिस्टम प्रोग्रामिंग के अंदर जो है वर्चुअल मेमोरी वगैरह होती है, एड्रेसेस वगैरह होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो जो उसके रेलेवेंट आप इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं, ठीक है। रिसर्च का मतलब ये होता है कि आप लोग ये सर्च करें उसके बारे में, और जो जितनी जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है उसको इकट्ठा करें, गैदर करें, ठीक है, एक जगह लेकर आए, ठीक है। तो ये जस्ट एक जो है आपके पास अब ये रिसर्च पेपर है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे कि जब आपको जो टॉपिक असाइन होगा तो आप लोगों ने जो है आपने जो डिफरेंट अपनी जो है ना वो रिसर्च पेपर वगैरह ओपन, ये तो मैंने एक अभी ओपन किया है ना, क्योंकि मैं तो जस्ट अभी आपको समझा रहा हूँ। लेकिन आपने क्या करना है कि जब रिसर्च करनी है तो 1 2 3 PDF डॉक्यूमेंट्स आपने अपने पास जो है ओपन करने हैं, ठीक है, अपने पास ओपन करने, ताकि आप कुछ डेटा एक आर्टिकल से लें, कुछ डेटा दूसरे आर्टिकल से लें, और कुछ डेटा जो है आप लोग तीसरे आर्टिकल से लें, ठीक है। फिर आप इस पेपर में और मजीद नीचे आए, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा आप इसको सर्च करते रहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास आ गई कि बाइट ओरिएंटेड मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये एक मेरे पास टॉपिक इसमें आ गया सिस्टम। और नीचे आते जाएं, ठीक है, और नीचे आते जाएं, आते जाएं, आते जाएं, इस तरह, ठीक है, ये सर्च करते जाएं APIs वगैरह, ठीक है। अगर याद हो तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस के बारे में भी मैंने आपको बताया था जब हम लोगों ने लेक्चर्स वगैरह पढ़े थे, API क्या होता है। आपने सोचा इस रिसर्च पेपर में मेरे पास ये API का भी एक टॉपिक इंपॉर्टेंट आ रहा है सिस प्रोग्रामिंग में, तो आपने यहाँ पर इस टॉपिक को जो पढ़ा तो आपने इसके अंदर से 2 3 लाइनों को उठा लिया, ठीक है, 2 3 लाइनों को यहाँ पर उठा लिया। 2 3 लाइनों को आप लोगों ने गैदर कर लिया कि यार ये जो पूरी जितने भी आपके पास पैराग्राफ ये लिखा हुआ है बुलेट पॉइंट्स में जो भी है, तो इसमें से जो मेरे पास ये 3 जो मेरे पास आ रहे हैं ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलो इसको भी मैं कॉपी करके अपने रिसर्च वर्ड डॉक्यूमेंट में जो डाल देता हूँ, ठीक है। तो फिर इस तरह से नीचे आते जाएंगे, ये आपने कर लिया, फिर और नीचे आते जाए, ये देखिए ये जावा इनपुट आउटपुट है, ठीक है। यहाँ पर कुछ जावा वगैरह के बारे में बताया, लेकिन हम लोग C++ में काम कर रहे हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इस तरह नीचे आप इसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। अब देखें जैसे आते जाएंगे तो फिर अब जैसे नीचे आएंगे तो ये देखें, ये अब आपके पास जो है एक्चुअल टॉपिक भी आपके पास आ गया, ठीक है। एक्चुअली कि हमारे पास टॉपिक क्या था जो हम लोगों ने रिसर्च करना था, टॉपिक मेरे पास था सिस्टम प्रोग्रामिंग का। तो अब आपके पास जो सिस्टम प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामिंग C है, C++ है, डिसिप्लिन है, टेस्टिंग है, डिबगिंग है, परफॉर्मेंस है, नॉलेज, आपके पास लॉन्ग लिस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ये वो। तो जो आपके पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ जाएगी, आपको लगी कि ये मेरे पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तो इसको यहाँ से आप लोग इस तरह उठा लेंगे, ठीक है, उठा लेंगे। और फिर अपने जो है जो आप लोग पेपर वगैरह लिख रहे होंगे ना उसके अंदर आप लोग उसको इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, पेपर में वो करके, ठीक है। तो फिर आप लोग इस तरह नीचे आएंगे, ये देखें फिर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह, ठीक है,
आएंगे कि सिस्टम प्रोग्रामिंग में हमारे पास कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज हो रही हैं। देखिए यहाँ पर नीचे अब देखें फॉर एग्जांपल कि अब आपके पास टास्क था C++ आप लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो टूल वगैरह है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो असेंबली लैंग्वेज भी आ रही है, आपके पास कंपाइलेशन में ये सी जो है कंपाइलर वगैरह भी आ रहा है, GCC कंपाइलर वट, लेकिन आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग इसको जो छोड़ देंगे, आप लोग नीचे और आएंगे, ठीक है, जैसे ही आप लोग नीचे आएंगे तो आपके पास ये देखिए ये आ गया, ठीक है, ये देखें आपके पास क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रक्चर लो लेवल लैंग्वेज C++, ये आपको इस तरह से लैंग्वेज आ जाएगी। जैसे ही आप देखेंगे कि C++ में तो मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, या कर रही हूँ, ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है, कि आपके पास जो है आपके पास जो ये आपके पास C++, तो आप सोचेंगे कि हाँ ये इस टूल में तो मैं काम कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो आप इसको भी यहाँ से उठा लेंगे, ठीक है, इसको भी यहाँ पर उठा लेंगे आप लोग, और इसको वो जो अपने पेपर में जाके उधर जो आप डॉक्यूमेंट बना रहे होंगे ना अपने साथ, एक MS वर्ड की जो फाइल बना रहे होंगे उसमें आप लोग वो करेंगे। और रिसर्च थीसिस जो है हम लोग जो है करते हैं MS वर्ड डॉक्यूमेंट में, ठीक है, जैसे कि आपके पास पावर पॉइंट है, ऑफिस का जो आपके पास टूल है MS वर्ड जिसमें आप लोग असाइनमेंट्स वगैरह देते हैं, ठीक है, तो ये आप लोग इस तरह उठा लेंगे, ठीक है, इन्फॉर्मेशन ये सारी चीज़ें, ठीक है, तो फिर आप लोग जो फिर और नीचे आएंगे इस तरह से, मतलब आप जो पूरे पेपर को इस तरह पढ़ेंगे, सारी स्टडी करेंगे, इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछे। सर ये असाइनमेंट है? यार अभी रिसर्च और इसके बारे में पूछो, बाद में अभी बता रहा हूँ क्या करना है। सर अभी तक जो आप करवा रहे हैं वो समझ आ रही है। समझ आ गई ना, ठीक है, कि यस ये सर जो समझ इस आ रही तरीके है। से, ठीक है, अब ये रिसर्च का मेथड इस तरह से होता है, ठीक है, हम इस तरीके से रिसर्च करते हैं, ठीक है, जब आप लोग थीसिस वगैरह लिखेंगे, ठीक है, हो सकता है कि अभी आपका मास्टर में कोई प्रोजेक्ट वगैरह हो, उसके बारे में कोई रिपोर्ट वगैरह आपने बनानी हो, वैसे तो थीसिस राइटिंग के लिए होता है कि किस तरीके से हम रिसर्च करते हैं, मतलब अब देखें MPhil आप लोग कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, ठीक है, तो बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशन है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, ठीक है, इवन अभी मास्टर्स की भी सब्जेक्ट में जो है रिसर्च को ऑफर करते हैं, ठीक है, कि मोस्टली जो जैसे यूरोप हो गया, अमेरिका वगैरह हो गया, ये जितनी भी कंट्रीज हैं तो ये जो है आपकी जो है रिसर्च बेस पे ज़्यादातर करते हैं, ठीक है, रिसर्च का क्या मतलब होता है, तहकीक करना किसी चीज़ के बारे में, ठीक है, और जितना आप लोग जो ज़्यादा रिसर्च करेंगे उतनी आपकी जो नॉलेज है, उतनी आपकी जो नॉलेज है वो ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। अगर आप एक रिसर्च पेपर को उठाएंगे, उसमें से इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे, कलेक्ट करेंगे, तो वो आपकी नॉलेज, और फिर अगर आप 2 3 4 रिसर्च पेपर और भी उठाते हैं उसकी आपके पास नॉलेज, ठीक है, तो वो आपके पास क्या है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है, मतलब आपकी जो नॉलेज में इजाफा होता जाएगा, और आपको ये भी पता चलता जाएगा कि इस टाइम पे जो सिस्टम प्रोग्रामिंग हमारे पास सब्जेक्ट है, जो मैं ऐसे जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो सिस्टम प्रोग्रामिंग आपके पास जो मेरे पास एक सब्जेक्ट है, तो उसमें जो है क्या लेटेस्ट चल रहा है, क्या लेटेस्ट अपडेट हो रही है, ठीक है, जो जो रिसर्च पेपर जो है पब्लिश होते जा रहे हैं जाते हैं, वो गूगल की वेबसाइट पे आते जाते हैं, ठीक है, मतलब नेट पे वो लोग डालते जाते हैं, ठीक है, यानी कि अब ये आप सोचें कि अब देखें रिसर्च करने का बेनिफिट देखें, अब दोबारा ऊपर चले जाएं टॉप पे, ये देखें, अब जो है अगर आप यहाँ पर ये देखें कि मैंने जो है सिस्टम प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ रिसर्च करना चाहा था, ठीक है, मैं ज़रा कुछ रिसर्च करूँ, पढ़ूँ कि क्या मेरे पास आर्टिकल लोग लिख रहे हैं, किस तरीके से रिसर्च हो रही है, तो ये जो वाला आप लोगों का ये वाला जो आप लोगों का ये टॉपिक है, तो ये दे लिखा गया है 2015 में। इसका मतलब ये हुआ कि जब जिस किसी ने भी ये वाला रिसर्च पेपर जो है मार्केट में लॉन्च किया है, या किसी ने भी जो है इस रिसर्च पेपर को जो लिखा है, ठीक है, तो वो जो है 2015 में लिखा है। कहाँ पे लिखा है ये देखिए, 2015 में लिखा है, 2000 यानी कि आज से 5 का कितने ईयर बिफोर, आज से 5 ईयर बिफोर किसी ने लिखा है, ठीक है, यानी कि 2020 अभी आपका चल रहा है, तो यानी कि 5 साल पहले। अब सोचें कि 5 साल का गैप अब बीच में आ गया है, ठीक है, यानी कि ये 2015 में किसी ने ये लिखा था, ठीक है, मेरे पास, ठीक है, ये जो किसी ने जो है 2015 में मेरे पास लिखा था, और 2015 में लिखा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2015 से लेके 2020 तक, ठीक है, 20 तक आपके पास 5 ईयर का गैप है। आप सोचें कि सिस्टम प्रोग्रामिंग में 5 ईयर के गैप में कितना कुछ चेंज हुआ होगा, क्या क्या चीज़ें नई आई होंगी, ठीक है, ये तो 5 साल पहले की इंफॉर्मेशन है ना। तो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जब भी आप लोग रिसर्च करते हैं
तो आप लोगों को इस ईयर से पता चल जाएगा कि ये किस ईयर में पेपर जो है पब्लिश हुआ है, ठीक है। जैसे 2015 यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो रिसर्च करने का सबसे बेस्ट जो है वे ये होता है कि आप लोग जो है जिस ईयर में होंगे ना, जैसे अभी हम 2020 में, तो आप लोगों ने रिसर्च पेपर जो है फाइंड करने हैं नेट की सर्च के हेल्प करके, जो नियरली 2017 हो, 2018 हो, 2019 हो या 2020 का हो तो ज़्यादा बेटर है, यानी कि लेटेस्ट जिसको कहते हैं, लेटेस्ट, इतने पुराने नहीं, ठीक है। अगर पुराना भी देते हैं तो अगर आप जैसे 2015 में सिस प्रोग्रामिंग को सर्च करें और किसी ने पेपर 2019-20 में लिखा है उसको सर्च करें, तो आपको जो है दोनों में आपको जो है वो चीज़ें नज़र आएंगी, ठीक है। दोनों में आपको फ़र्क नज़र आएगा क्योंकि 2020 में अभी आपकी काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी होंगी, ठीक है। तो ये कोशिश करनी है कि आप लोगों ने कि जो रिसर्च करनी है तो वो जो ईयर आपके पास होगा ना, तो वो जो है लेटेस्ट होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि 2018 हो, 2019, जैसे फॉर एग्जांपल अब आप लोग जो है 2025 में, ठीक है। तो 2025 में जब आप लोग कोई रिसर्च वगैरह करेंगे तो 2024 का पेपर देखेंगे, 2023 का देखेंगे, 2025 का जो लेटेस्ट करीब करीब जो हमारे पास जो ईयर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक मेथड होता है कि हम लोग किस तरीके से रिसर्च करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ रिसर्च में एक आपके पास आ जाती है प्लेजरिज्म, ठीक है। प्लेजरिज्म का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, ये रिसर्च मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ये रिसर्च मैं कर रहा हूँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम मेरे पास ये टॉपिक है, आपने जो इसको यहाँ से कॉपी किया, ये 3-4 लाइनें आपको इंपॉर्टेंट लगी, आपने इसको कॉपी किया, ठीक है। कॉपी करके पेस्ट कर दिया और आपने जो है रेफरेंस दे दिया कि ये मैंने पेपर जो है इस वाले ये रिसर्च का जो टॉपिक का जो ये मेरे पास ये टॉपिक है, ये मैंने इस पेपर से उठाया, 2015 में पब्लिश हुआ है, इसका ऑथर का नाम ये है और ये फलाना यूनिवर्सिटी में हमारे पास जो किसी ने पब्लिश किया, ठीक है। लेकिन जो प्लेजरिज्म आपके पास है, ये अब आपने 4-5 लाइनें उठाई, इसको लिख दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लेजरिज्म, ठीक है। तो प्लेजरिज्म से अवॉइड करने के लिए आपने क्या करना होगा, प्लेजरिज्म से अवॉइड करने के लिए आपको ये करना होगा कि इस ये जो आपके पास चार लाइनें नजर आ रही है ना, प्लेटफॉर्म से लेके ये इम्प्लीमेंटेशन तक, ठीक है, ये जो आपके पास 4-5 लाइंस नजर आ रही हैं, ठीक है, 4-5 लाइंस, तो इसमें आप लोगों ने इसको पढ़ लेना है, ठीक है, और अपने पास जो है मतलब नोट कर लेना है, मेमोराइज कर लेना है, और फिर इस 4-5 लाइनों को कन्वर्ट करना है ऑलमोस्ट तकरीबन, जैसे ये 5 लाइनें हैं तो आपने 3-4-5 लाइनें इसके साथ मजीद और ऐड करनी है अपनी तरफ से, ठीक है। यानी कि इसको जैसे लिखा है ना कि सिस्टम आर्किटेक्चर डिफाइन द इंटरफेसेस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द मॉड्यूल्स, ठीक है। अगर एज इट इज आप कॉपी उठा के उसको रख देंगे उधर, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लेजरिज्म, ठीक है, कि ये तो डायरेक्ट किसी ने बस नेट से कॉपी किया और उधर, जैसे मोस्टली हम लोग असाइनमेंटों में करते हैं, क्या करते हैं कि हम लोग जो है बस गूगल पे जाते हैं, टॉपिक का नाम लिखते हैं और कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और बस हम कहते हैं कि हमारी असाइनमेंट हो गई, ठीक है। लेकिन जब आप लोग रिसर्च करते हैं, थीसिस राइटिंग करते हैं, तो उसमें आप लोगों के पास क्या होता है कि ये जो आपके पास है, इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करना, ठीक है, इसको जो आप लोगों ने चेंज करना है। जो अब ये सिस्टम आर्किटेक्चर डिफाइन इंटरफेसेस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द मॉड्यूल, कह रहे हैं कि जो सिस्टम आर्किटेक्चर है वो हमारे पास डिफाइन करता है इंटरफेसेस को, ठीक है, और उसकी रिलेशनशिप को। सिस्टम आर्किटेक्चर रिलेशनशिप को जो डिफाइन करता है और इंटरफेसेस को डिफाइन करता है मॉड्यूल के इन बिटवीन, ठीक है। जो मेरे पास 4-5-6 मॉड्यूल होंगे, उसके दरमियान जितने भी इंटरफेसेस होंगे और जो रिलेशन वगैरह शिप बनी होगी, तो उसके दरमियान हमें जो है सिस्टम प्रोग्रामिंग जो है वो डिफाइन करता है। तो ये तो ठीक है, एक्सेप्टेबल है कि आप लोगों ने इसको कॉपी पेस्ट वहां से कर लिया, लेकिन अब इसको थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करें कि इसका क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ कि आर्किटेक्चर डिफाइन कर रहे हैं इंटरफेसेस को, रिलेशनशिप को, ठीक है। इस लाइन का क्या मतलब हुआ, इसको मैं किस तरीके से और एलेबोरेट करूं, किस तरीके से और एक्सप्लेन करूं। तो उसका आपके पास एक मेथड ये भी होता है कि आप लोग क्या करेंगे कि जो सिस्टम आर्किटेक्चर है आप लोग जो गूगल में टाइप करें, ठीक है, सिस्टम आर्किटेक्चर को उसको गूगल में टाइप करें, उससे देखें कि सिस्टम आर्किटेक्चर से रेलेवेंट और इन्फॉर्मेशन क्या आ रही है आपके पास, और क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो कुछ लाइनें यहाँ पर ये हो गई और कुछ लाइन्स आप जो है वहाँ से उठाएंगे, ठीक है। तो लेकिन रेफरेंस आप लोगों ने देकर देना होगा इस वाले पेपर का, जिस पेपर में हम लोग अभी मौजूद हैं। वो रेफरेंस कैसे देते हैं, किस तरीके से हम लोग करते हैं, वो भी मैं भी आपको बताऊंगा कि फॉर्मेट कैसा होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये आपके पास जो इस तरीके से एज इट इज कॉपी करके पेस्ट नहीं करना,
थोड़ा बहुत अपनी लैंग्वेजेस को चेंज करना है। क्यों? ताकि आप लोग जो प्लेजरिज्म से बच सकें, क्योंकि अगर आप लोगों ने कोई थीसिस वगैरह लिखे और आपने जो है कॉपी पेस्ट किया हुआ होगा, तो एक सॉफ्टवेयर वगैरह आपके पास डिफरेंट होते हैं, उससे सब पता चल जाता है कि ये हमारे पास प्लेजरिज्म हो रही है या प्लेजरिज्म के बगैर है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो रिसर्च करने का मेथड होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने जो एक टॉपिक टाइप किया, जो अभी मैं आप लोगों को टास्क में भी दूंगा ना, कि आपने उसके ऊपर रिसर्च करनी है और फिर उसको आपने लिखना है। ठीक है, तो मैंने जैसे गूगल पे एक टॉपिक मुझे चाहिए था कि बायोस वीडियो सर्विसेज। ठीक है, कि बायोस आपके पास जैसे आपके पास बायोस वगैरह यूज हो रहे होते हैं सिस्टम में। ठीक है, तो जैसे मैंने एक टॉपिक ये टाइप किया था कि बायोस वीडियो सर्विसेज। ठीक है, तो जब मैंने टॉपिक एक टाइप किया तो मेरे पास एक ये पेपर निकल आया। ठीक है, ये वाला। ठीक है, नज़र आ रहा है सबको? ये वाला मेरे पास पेपर एक नज़र निकल आया। ठीक है, कि मैंने जब टाइप किया कि बायोस वीडियो सर्विसेज, मुझे एक टॉपिक था, उसकी मुझे कुछ रिसर्च वगैरह चाहिए थी। ठीक है, तो उसका ये मेरे पास ये वाला टॉपिक नज़र आ गया। ठीक है, अच्छा, एक दफ़ा थोड़ा सा ब्रीफ कर दें कि मतलब अब मैं इसमें क्या करूं रिसर्च में, कोई एक स्टूडेंट थोड़ा सा बता दे। रिसर्च में सर सबसे पहले तो हम लोगों ने जिस भी टॉपिक पे रिसर्च करना है वो टॉपिक लिख के और आगे हमने .pdf लिखना है, ताकि ठीक है। हमारे पास pdf की सारी फाइल्स आएँ उस हाँ। टॉपिक से रिलेटेड। फिर हम लोगों ने जैसे यहाँ पे आपने जब खोला तो यहाँ पे 2015 की फाइल आई हमारे पास, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने कोशिश करनी है कि हमारे जो रिसेंट ईयर्स हैं हाँ हाँ। उसमें से हम कोई रिसर्च पेपर देखें, क्योंकि हमें वो एक ऐसा कंटेंट मिलेगा जो ज़्यादा मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बेस कर रहा लेटेस्ट होगा। टेक्नोलॉजीज बेस्ड होगा। हम्म। सेकेंडली वो करना है, और उसके बाद अगर किसी भी टॉपिक पे सर्च करना है जैसे आपने बताया है, तो उस पे हमारा एक इशू ये भी आ जाता है कि अगर हम लोग देख के यहाँ से कोई भी चीज़ पेस्ट कर देंगे यहाँ से लेके, तो वो प्लेजरिज्म का इशू आ जाता है। तो प्लेजरिज्म को ख़त्म करने के लिए हमने ये करना है कि यहाँ से देख के हमारे पास कोई भी हमने चीज़, अगर यहाँ से हमें कोई कंटेंट अच्छा लग रहा है कि ये हम अपने रिसर्च पेपर में लिखें, तो उसके लिए हम ये करेंगे कि उसे रीड आउट करेंगे, फिर उसकी एक समरी अपने पास लिख लेंगे, फिर उस समरी में अपने से कुछ और एडिशन करेंगे उसी चीज़ के रिलेटेड, जो भी हमारा टॉपिक होगा उससे रिलेटेड, और फिर हम लोग वो अपने रिसर्च पेपर में लिखेंगे। इसी तरह से हमारे पास अगर जो रिसर्च पेपर हमने सर्च किया था, जो हमें मिला था पीडीएफ की फाइल में, उसमें मुख्तलिफ वर्ड होते हैं, हम लोग वो वर्ड भी देख के कि ये वर्ड्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, ये टेक्नोलॉजीज़, इन टेक्नोलॉजीज़ का जिक्र है, ये कुछ भी, तो उन टेक्नोलॉजीज़ को या उन वर्ड्स को हम लोग अलग से भी गूगल पे सर्च करके और उसके बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन लेके और उसका प्लेजरिज्म ख़त्म करके और वो भी लिख सकते हैं। अच्छा, तो इसमें जो है फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे पास जो है मैंने जो टॉपिक आपको बताया कि जैसे मैंने टॉपिक सर्च किया है बायोस वीडियो सर्विसेज का। ठीक है, कि मेरे पास बायोस वीडियो सर्विसेज क्या होती है, मैंने इसके ऊपर रिसर्च करनी है। ठीक है, तो मैंने यस सर। गूगल में टाइप किया, मेरे पास जो है गूगल में टाइप किया तो मेरे पास इस तरीके पीडीएफ का ये एक डॉक्यूमेंट है। आप जो है 3 भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 5, यानी कि जहाँ जहाँ से आप लोग जो है टॉपिक के बारे में रिसर्च करेंगे वो रेफरेंसेस के अंदर डालते जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये मुझे सिकंदर ऑनलाइन है? हेलो सिकंदर, कुरुतलैन, हेलो हेलो। जी सर जी सर। सिकंदर हेलो, जी आवाज आ सर रही है आप सर? हाँ, आ रही है। अच्छा, अब ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो इसमें ज़रा ये बताएं ना कि ये ईयर वगैरह बताएं और किसने जो है ये पेपर लिखा है, कहाँ पर लिखा गया है, क्या आप यहाँ पे क्या सर नज़र आ ये रहा बेसिकली हाँ जी, ये समझ आ रहा है कि असेंबली लैंग्वेज लैब, असेंबली लैंग्वेज का ये एक जो है हमारे पास रिसर्च पेपर है है? लैब का। ठीक है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी गाजा, मतलब इन इस्लामिक यूनिवर्सिटी का पेपर है। इंजीनियरिंग फैकल्टी जो है, मतलब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है, डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग की फैकल्टी है, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है इसका। 2013 में ये पब्लिश हुआ है।
मतलब आज से तकरीबन 7 साल पहले ये पब्लिश हुआ है। और असेंबली लैंग्वेज लैब इंजीनियरिंग, और जिसने ये पब्लिश किया उसका नाम आगे लिखा हुआ है अहमद एम अयाश। हाँ ठीक है। इंजीनियर है वो, अहमद मोहम्मद अयाश, हाँ तो इसने ये ये पब्लिश इसमें किया। इसमें जो है मतलब 3-4 इस पेपर में कुछ चीज़ें आ गई। एक तो मेरे पास ये टॉपिक आ गया कि जी मेरे सर। पास ये टॉपिक का नाम आ गया असेंबली लैंग्वेज लैब, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज लैब हो गया। उसके बाद नीचे अगर आप लोग देखें तो ये लिखा है वीडियो प्रोग्रामिंग विद INT वगैरह, ये जितनी भी मोटे मोटे जो आपके पास जो ये जो बोल्ड बोल्ड जो आपके पास हेडिंग्स वगैरह होती है ना, इसको कंसिडर करना है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया कि ये जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी गाज़ा में किसी ने ये पेपर जो है पब्लिश किया है, लिखा है। और इंजीनियरिंग कोई डिपार्टमेंट था मेरे पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, लेकिन ये कब हुआ है? 2013 में हुआ है, ठीक है। और हमारे पास ये किसने किया है? ये हमने ये जो है किया है अहमद एम अयाश ने किया है, ठीक है। ये जो है अहमद एम अयाश ने ये जो है लिखा है, ठीक है। इधर ये लिखा हुआ है, ठीक है, अहमद एम अयाश ने, जी ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे कि अब जो है जब आप लोगों ने टॉपिक जब जो सर्च कर लिया, ठीक है, तो अब आपने इसका रेफरेंस किस तरीके से देते हैं, ठीक है। रेफरेंस मैं बताता हूँ, एक सेकंड। ये देखें स्क्रीन शेयर हुई नई। जी सर। हाँ तो ये जो है आपके पास क्या आया कि ये जो अब ये मैं रेफरेंसेस दे रहा हूँ, ठीक। ये अब देंगे सबसे लास्ट वाले पेज पे, देखें रेफरेंसेस। ये रेफरेंसेस करके इसको जो हेडिंग दे देंगे, हेडिंग करके इसको बोल्ड करें, ठीक है। ये आपने बोल्ड कर लिया। अब देखिए जो अभी हम लोगों ने रिसेंट एक पेपर देखा है, तो वो जो है कहाँ पर हुआ है? अहमद एम अयाश, इस तरह लिखेंगे। सबसे पहले उसका नाम आएगा, उस साइंटिस्ट का नाम आएगा, पब्लिशर का नाम आएगा जिसने पब्लिश किया। अहमद एम अयाश हमारे पास था, ठीक है ये। उसके बाद किस ईयर में था, इस तरह ब्रैकेट डाल के आप लोग लिख लेंगे 2013 में, ठीक है। ये 2013 में था, ठीक है। कि ये जो है अहमद एम अयाश ने ये जो पेपर ये पब्लिश किया है, ठीक है। तो ये जो है आपने किसमें किया है कि अहमद एम अयाश, ये उसका नाम आ गया 2013, ईयर आ गया कि जिस ईयर में किया है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास आएगा पेपर का नाम कि उसकी मेन हेडिंग हमारे पास क्या है। तो मेन हेडिंग आप लोगों को मैंने अभी दिखाई है कि मेरे पास असेंबली लैंग्वेज लैब है और मेरे पास वीडियो प्रोग्रामिंग INT हमारे पास है, ठीक है। किस तरह ये फिर एक दफ़े से देख लें, अगर आपके पास यहाँ पर ये आज आ जाता है, यहाँ पर ये देखें, ये देखें, ये आपके पास, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज लैब है। पहले आपके पास क्या आएगा कि उस बंदे का नाम जिसने ये पेपर लिखा है। उसके बाद ब्रैकेट में आएगा आपके पास ईयर, किस ईयर में लिखा है, ठीक है। और उसके बाद जो आपके पास टॉपिक है पेपर का, जो है ये जो हेडिंग आपके पास पेपर की आ रही है, ये इस तरीके से, ठीक है, ये हो जाएगा। और उसके बाद कुछ और नीचे आएंगे तो आपके पास और भी कुछ आपके पास चीज़ें नज़र आ रही होंगी, तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। प्रोग्रामिंग विद INT वगैरह, ये आपके पास एक टॉपिक आ गया, ठीक है। और फिर ये क्या था? इस्लामिक यूनिवर्सिटी गाज़ा इंजीनियरिंग फैकल्टी डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अपने इसमें आए अपने डॉक्यूमेंट में जहाँ पे आप लोग रिसर्च कर रहे हैं, तो आपके पास क्या आ गया कि साइंटिस्ट का, प्रोफेसर का नाम, उसके बाद आपके पास ईयर, उसके बाद आपके पास जो पेपर का ये मोटी हेडिंग, ठीक है। और उसके बाद आपके पास इस्लामिक यूनिवर्सिटी गाज़ा डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ठीक है। ये और यहाँ पे आप नंबर भी देते जाएंगे 1, ठीक है। रेफरेंस नंबर 1 है आपके पास, ठीक है।